क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या को नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है। यह नोट करती है कि उस चित्त या पट प्रकट हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे एक पासा उछाला जाता है। एक पासा है जिसको उछाला जाता है। पासे को उछालने पर दो प्रकार के परिणामों को देखा जाता है। अगर इसमें 5 या 6 आता है तो सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कॉइन जो है वो 3 बार टॉस किया जाता है। और अगर उसमें 1, 2, 3 या 4 आता है तो कॉइन को एक बार, सिक्के को एक बार उछाला जाता है और दोनों ही बार चित्तों की संख्या को नोट की जाती है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ, अर्थात एक विशेष घटना है ए, इस घटना को हम E1 मानेंगे, इस वाली घटना को हम E2 मानेंगे, और एक विशेष घटना ए जिसको हम मानेंगे कि उस पर ठीक एक चित्त का प्राप्त होना। तो घटना E1, तो माना घटना E1 पासे पर 5 या 6 का आना। पासे पर 5 या 6 का आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान, दो संख्याएं हैं 6 में से, मान आएगा 1/3। घटना E2, घटना E2 होगी पासे पर 1, 2, 3 या 4 का आना। इस कंडीशन में इसकी प्रायिकता E2 बराबर 4/6, 2/3। एक विशेष घटना जिसको हमने ए माना है, विशेष घटना ए, उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है। ठीक एक चित्त का आना, ठीक एक हेड चित्त का आना। तो प्रायिकता, यदि हम पहली वाली स्थिति घटना E1 अर्थात पासे पर 5 या 6 का आता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि उस पर ठीक एक चित्त आए। जब पासे पर 5 या 6 आता है तो उसको 3 बार उछाला जाता है, और 3 बार उछालने में कुल प्रतिदर समष्टि n ऑफ s का मान वो होगा 8। क्यों? क्योंकि पासे को 3 बार उछाला जाता है, पहले पास सॉरी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। पहले सिक्के में दो, दूसरे सिक्के में दो, तीसरे सिक्के में दो, परिणाम कुल मिला के हो चुके हैं 8 परिणाम, और ठीक एक चित्त का आना। और ठीक एक चित्त की स्थिति कौन कौन सी होंगी? या तो पहली बार हेड आए, बाकी दोनों बार टेल आए, या फिर दूसरी बार हेड आए, या फिर तीसरी बार हेड आए। तो तीन स्थिति, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/कुल 8। दूसरा है प्रायिकता A/E2। यदि पासे पर 1, 2, 3 या 4 आता है तो सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता होगी 1/2। तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, अर्थात घटना E2 का होना, इसकी प्रायिकता पूछा है। तो हमें निकालना है प्रायिकता E2, इसके घटित होने की प्रायिकता। यदि हमें पता है कि उस पर एक चित्त आया है, इसका मान निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेस प्रमेय के अनुसार। बेस प्रमेय से, बेज प्रमेय से probability of E2 upon A equals to probability of E2 into probability of A upon E2 upon probability E1 into probability A upon E1 plus
प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। E2 का मान कितना है, 2/3। प्रोबेबिलिटी A/E2 का मान कितना है, 1/2। नीचे वाले मान, इसका मान है 1/3, इसका मान है 3/8 प्लस 2/3 गुणा 1/2। यहाँ से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और हमारे पास आया है 1/3। यहाँ पर 1/8 प्लस 1/3, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 1/3, 8×3 = 24, इसका लघुत्तम आएगा। यहाँ हो जाएगा 3 + 8, ये होगा 1/3 गुणा 24, ऊपर चला जाएगा, 8 और 3 11, ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3, 8×3 = 24, और इसका फाइनली आंसर आएगा 8/11। ये इसका आंसर।